वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बस्तर के खेल प्रेमी हो जाए तैयार। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 16 मई से 21 दिनों तक होगी ट्रेनिंग। बस्तर जिले के हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल समेत अन्य खेल कूद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। 16 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के अलग अलग गेम्स के लिए उससे संबंधित मैदान में कुल 21 दिनों तक प्रशिक्षण होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि खेल प्रशिक्षण शिविर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक सुविधा अनुसार आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देने आप भी ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग विजेताओं को मिलेगा नगद पुरस्कार। छत्तीसगढ़ कविता, छत्तीसगढ़ लघु कथा एवं छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थलों पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्थापित आचार्य नरेंद्र देव वर्मा सेठ यहाँ पर पीठ के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें भारत का 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्कूल का प्रतिभागी भाग ले सकता है। इसमें यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं है। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव और डीसीडीसी डॉक्टर यहाँ पर प्रीतर लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ी कविता, छत्तीसगढ़ी कहानी एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में 3 वर्गों में 5-5 यहाँ पर नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेताओं को 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। तीनों ही प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों को मौलिक स्वरचित रचना पेंटिंग विश्वविद्यालय के ईमेल dcdc@durgauniversity.ac.in पर 10 जून तक कंप्यूटर पर टाइप कराकर भेजनी होंगी। पेंटिंग यहाँ पर हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों कॉपी विश्वविद्यालय में कक्षा क्रमांक 5 में 10 जून तक जमा करना अनिवार्य होगा। खैरागढ़ में कांग्रेस को तगड़ा झटका। गिरी नगर सरकार नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा का इस्तीफा मंजूर। बीजेपी के पास है 10 पार्षद। खैरागढ़ नगर पालिका के कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं राजपत्र अधिसूचना में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसके बाद खैरागढ़ कांग्रेस की शहर सरकार अब गिर गई है। नगर पालिका में बीजेपी के पास अब 10 पार्षद है, वहीं कांग्रेस के पास 9 पार्षद है। बता दें कि फरवरी महीने में इस मामले ने खूब यहाँ पर सियासी सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। शासन के निर्देशानुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सरोज पांडे की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा हनुमान कथा का खर्चा। आचार संहिता के दौरान कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में आयोजित हुई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा का खर्च कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। कोरबा लोकसभा के चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरीपारा में 26 अप्रैल को हनुमान कथा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी हेलीकॉप्टर से चिरमिरी पहुंचे थे। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को अब हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार की थी योजना। मंत्री बोले अभी फैसला नहीं। भूपेश ने कहा बच्चे फोन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार 10वीं 12वीं के जिलेवार टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराती थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9 मई को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है। ऐसे में इस बार के टॉपर्स के साथ साथ उनके परिजन के मन में भी ये सवाल है कि क्या इस बार भी सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। मीडिया ने इस बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बात की। उन्होंने बताया कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा हेलीकॉप्टर राइड को लेकर टॉप करने वाले बच्चों के फोन आ रहे हैं। भूपेश सरकार ने की थी पीएम श्री योजना की अनदेखी। अब स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम के आगे जुड़ेगा पीएम श्री। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलों को मिलेगा योजना का लाभ। स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना है, लेकिन पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की अनदेखी की वजह से स्वामी आत्मानंद विद्यालयों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों को इस योजना से जोड़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
पीएम श्री भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में एक यहाँ पर एलिमेंट्री स्तर एवं एक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर की शाला का चयन किए जाने का प्रावधान है। चयनित शाला में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रावधानित यहाँ पर विभिन्न घटकों जैसे भौतिक, अकादमिक, तकनीकी अधोसंरचना के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभिन्न संसाधन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यातायात प्रभारियों की वर्चुअल बैठक। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा जल्द देने के निर्देश। सूरजपुर में आईजी यहाँ पर यातायात ने नोडल अधिकारी और प्रदेश के सभी यातायात प्रभारियों की वर्चुअल बैठक ली। अज्ञात गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा दिए जाने की योजना का क्रियान्वयन तेजी से कराने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। 5 वर्षों में 40,000 बच्चों की मौत। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी, एचसी ने माना गंभीर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के चलते बीते 5 साल में 40,000 बच्चों की मौत को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि शासन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी चिंताजनक है। दरअसल सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर खबर आई थी कि जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में शून्य से लेकर 5 साल की उम्र के 40,000 बच्चों की मौत हुई है। इनमें 25,000 से ज्यादा बच्चों की मौत तो जन्म के महज 1 माह के भीतर हो गई है। इसी के तहत यहाँ पर मृत जन्म यानी स्टिल बर्थ की संख्या भी 24,000 से ज्यादा है। ऐसे में प्रदेश में औसतन हर साल 8,000 से ज्यादा शिशुओं की मौत हो रही है। खबर को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी है जो जरूरत से आधी है। कोर्ट ने शासन की रिपोर्ट का न्यायिक अधिकारी से प्रशिक्षण कराने के बाद पेश करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश से कई जगह गिरे पेड़। जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे रहा जाम, कई वाहन क्षतिग्रस्त, 3 माओवादियों की भी मौत। छत्तीसगढ़ में बीते दिन यहाँ पर तेज धूप के बाद अचानक दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी और फिर बारिश हो गई। इसके चलते कई जगह यहाँ पर पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया, वहीं कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 माओवादियों की भी मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सरहदी इलाकों में अभी यहाँ पर 3 सिस्टम बने हुए हैं। इस वजह से अगले यहाँ पर 12 मई तक सरगुजा संभाग में अधड़ और साथ ही बिजली गिरने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा 12 और 13 मई को सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बादल गरजने के साथ अंधड़ भी चलेगी। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में गहराया जल संकट, पानी के लिए भटक रहे हैं मरीज। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल संकट खड़ा हो गया है। आलम यह कि यहां 600 बेड अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में मौजूद यहां पर कुएं सूख गए हैं और अस्पताल प्रबंधक पानी की आपूर्ति के लिए निगम पर आश्रित हो गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। पिछले 131 दिन में 103 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते सुबह से चली यहाँ पर मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव भी बरामद कर लिए हैं। मौके से BGL बंदूक, नक्सली यहाँ पर वर्दी, पट्टू, दवाइयाँ और विस्फोटक मिले हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान STF और DRG के 2 जवान भी घायल हुए। इस साल यहाँ पर जनवरी से अब तक 131 दिन में जवानों ने 103 नक्सली ढेर किए हैं। छत्तीसगढ़ में रेप चोरी जैसे काम साए साए हो रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में वैसे तो 3 चरणों का मतदान यहाँ पर संपन्न हो गया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप लगाने और बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास यहाँ पर साए साए हो रहा है वाले बीजेपी के इस बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसा है। शिव डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्य साए साए नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रेप और चोरी जैसे काम साए साए हो रहा है। घर बैठे करा सकेंगे किराएदारों का वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में ऐप की पायलट टेस्टिंग। डिप्टी CM ने मकान मालिक को कॉल कर ली जानकारी।
छत्तीसगढ़ में किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान होगी। घर बैठे अब मकान मालिक अपने किराएदार की जानकारी संबंधित थाने तक पहुंचा पाएंगे। प्रदेश की सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है। इस ऐप के जरिए किराएदार ही नहीं बल्कि नौकर, ड्राइवर सहित दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी की पूरी जानकारी बगैर थाने जाए ऑनलाइन दे सकेंगे। ऐप की यहां पर पायलट टेस्टिंग चल रही है। फिलहाल इसे लॉन्च होने में अभी वक्त लगेगा। प्रेमिका को बाइक की टंकी पर बिठाकर फिल्मी अंदाज में स्टंट कर रहा था युवक, एसपी ने किया गिरफ्तार। जसपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह अपने रूटीन दौरे पर कुनकुरी से जिला मुख्यालय लौट रहे थे। ऐसे में यहाँ पर कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर उन्होंने एक बाइक पर स्टंट करते हुए प्रेमी जोड़ों को देखा, जिसे उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया। कुनकुरी पुलिस ने खतरनाक ढंग से बाइक चलाने पर मोटर व्हीकल यहाँ पर एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया। कांकेर में डीजे लगाने के नाम पर एडवांस लेकर ठगी, संचालक के पास नहीं है खुद का सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग कर दे रहे हैं झांसा। कांकेर जिले में डीजे बुकिंग के नाम पर राघव डीजे संचालक द्वारा ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। राघव डीजे संचालक द्वारा ऑनलाइन बुकिंग का एडवांस लेकर शादी, पार्टी और अन्य आयोजनों में डीजे न भेजकर बुकिंग करने वालों की पार्टी खराब कर रहे हैं। इसके बाद एडवांस की राशि वापस ले लें लोग पुलिस का सहारा ले रहे हैं। दरअसल कांकेर के राघव डीजे संचालक सोशल मीडिया और यूट्यूब में डीजे बुकिंग के लिए डीजे सेटअप के साथ अपना मोबाइल नंबर दिया है। सोशल मीडिया में डाला गया वीडियो यहाँ पर कांकेर और बिलासपुर जिले के गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन की झांकी का है। इन्हीं वीडियो को राघव डीजे के नाम से डालकर डीजे एडवांस के लिए बुकिंग कर एडवांस ले लेता है। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत, परिवार को दी गई 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे अजय वर्मा की 6 मई को निधन हो गया। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन को अनुग्रह राशि देने के लिए निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ के किसान नेता की कार का एक्सीडेंट, मिट्टी से भरी ट्रक ट्राली के ऊपर पलटी, राकेश टिकैत के साथ मिलकर किया था आंदोलन। छत्तीसगढ़ के बड़े किसान नेता की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर यहां पर ट्राली अनियंत्रित होकर गाड़ी के ऊपर जाकर पलट गई। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में सवार किसान नेता और उसकी मां को वहां पर कई जगह चोटें आई है। हालांकि दोनों की हालत सामान्य है। मामला रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र का है। नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करता रहा शिक्षक, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा। गौरेला पेंडर मारवाही जिले से बड़ी खबर। सारबहरा इलाके में रहने वाले शिक्षक महेंद्र सोनी ने अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इससे छात्रा गर्भवती हो गई। छात्रा जब स्कूल में पढ़ रही थी तब उसकी उम्र 12 साल थी। आरोप है कि यहाँ पर शिक्षक तभी से छात्रा का शारीरिक शोषण करता रहा। अब यहाँ पर पीड़िता बालिग हो गई है। पीड़िता और साथ ही उसके परिजनों ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दलालों से मुक्त होगा पंजीयन कार्यालय, ओपी चौधरी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पंजीयन कार्यालय को सुधारने का जिम्मा लिया है। दरअसल जमीन हो या घर, पंजीयन कार्यालय में आम जनता को रजिस्ट्री कराने में परेशान होना ही पड़ता है। पूरा कार्यालय दलालों से भरा पड़ा है। बड़े बिल्डर हो या फिर आम आदमी बिना दलाल यहाँ पर रजिस्ट्री करा ही नहीं सकते। पंजीयन कार्यालय में दलालों के यहाँ पर कब्जे से मुक्त कराने के लिए मंत्री यहाँ पर ओपी चौधरी ने अफसरों को यहाँ पर 2 टूक निर्देश दे दिया गया है कि रजिस्ट्री ऑफिस को दलालों से मुक्त करना होगा। उन्होंने अफसरों को रजिस्ट्री के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए हैं जिससे आम आदमी के बिना रजिस्ट्री कार्यालय आए रजिस्ट्री हो जाए। मंत्री के निर्देश के बाद अब पंजीयन विभाग के सचिव और महानिरीक्षक एक्शन मोड पर आ गए हैं। बता दें कि कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने पंजीयन सिस्टम में अच्छा काम किया है। अब छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग के अधिकारियों की टीम को वहां भेजने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। करीब 6 महीने पहले नवंबर-दिसंबर 2023 में यहां पर विधानसभा चुनाव हुआ है। यानी पहले सरकार और साथ ही अब देश की सरकार का चुनाव हो रहा है। आम चुनाव के बाद राज्य में शहर सरकार नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस चुनाव से पहले राज्य सरकार को चुनाव आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति करनी होगी।
ये है जसपुर के बीरहोर के भाई जोगेश्वर यादव, जिनकी जिद ने बदली आदिवासियों की जिंदगी। पहाड़ों और जंगलों के बीच रहने वाले जोगेश्वर यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के रहने वाले जोगेश्वर यादव एक समाज सेवक है, जो कि आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि जोगेश्वर यादव साल 1989 से ही बीरहोर जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने शिविरों के जरिए यहाँ पर निरक्षरता को खत्म करने और स्वास्थ्य व्यवस्था को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात यहाँ पर कड़ी मेहनत की। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन उनके ही प्रयासों से ही आदिवासियों तक पहुंचाई जा सकी। उनकी यहाँ पर जागरूकता के कारण जसपुर जिले में शिशु यहाँ पर मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिली। पद से हटाए गए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरील डॉक्टर अलंग को सौंपा गया प्रभार। राजभवन से जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रदेश के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इस संबंध पर जो है राजभवन से आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉक्टर रामशंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश दिया गया है।